ये कहाँ से करना था अब हमें? एसिटिक एसिड टू मिथेनमीन से। अच्छा, अमीन चैप्टर है अभी ये। और कल मैंने तुम्हें करा दिया था, ये हाफ के आसपास हो चुका था, ये थोड़ा सा ही रह गया, जल्दी हो जाएगा अभी ये। एक एक चीज एनसीईआरटी की है, बहुत ढंग से करना है इसको। है ना, एक एक चीज एनसीईआरटी की, मेंस में भी इसी से आएगा और नीट में भी। दोनों जगह, दोनों के लिए बहुत यूजफुल है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम ज्यादा हाईफाई कर लेते हैं, तो ये छोटी वाली चीजें छूट जाती हैं, इसको इसलिए जरूर करना ढंग से। ये क्वेश्चन का यहाँ से करना है, एसिटिक एसिड से मेथिनामीन। यस सर। तो एसिटिक एसिड है, मिथेनामीन बनाना है। तो तीन तरीके हैं, तीन रिएक्शन यूज कर सकते हैं। कार्बन कम करने, तीन रिएक्शन: बोरोडिन हुंजिकर रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो जैसे मान लो डी कार्बोक्सिलेशन यूज करनी है, तो वो दिखा रखा है, NaOH प्लस सीओ डाला, CH4 बन गया, Cl2 सनलाइट डाला, CH3Cl बन गया। CH3Cl में एल्कोहलिक NH3 डाल देंगे तो CH3NH2 मिल जाएगा, एक तरीका। और दूसरा तरीका, बोरोडिन हुंजिकर यूज करनी है अगर, तो Ag2CO3 डाला या AgNO3 डाला, जिसपे Ag आसानी से मिल जाए, तो CH3COAg मिल जाएगा। Br2CCl4 डालेंगे तो AgBr एक बाहर, CO2 बाहर, तो CH3 और ये वाला एक Br जो बचा है वो जुड़ जाएंगे, CH3Br आ जाएगा। CH3Br में एल्कोहलिक NH3 डाल देंगे, सेम आंसर। या अगर तुम्हें तीसरी रिएक्शन यूज करनी है, हॉफमैन ब्रोमाइड, तो उसके अंदर NH3 और हीट कर दो, NH3 और हीट, तो CH3CONH2 मिल जाएगा पहले। CH3, ये सबसे शॉर्टकट है, यही बेस्ट है। इसमें डाल देंगे Br2 प्लस KOH, तो मिल जाएगा CH3NH2। और ध्यान रखना, NH3 और हीट एक साथ लिख रहा हूं मैं, ये दोनों एक साथ ही लिखते हैं, माइनस होता है H2O फिर। पहले अगर CH3COH में NH3 डाला सिर्फ, तो मिलता है सॉल्ट, एमोनियम सॉल्ट, CH3CONH4। गर्म करेंगे इसको तो जाके H2O बाहर निकलता है और मिलता है CH3CONH2। फिर उसमें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लगाएंगे, जो मैंने ऊपर लगाई है Br2 प्लस KOH के साथ, तो मिल जाएगा CH3NH2। तो ये पता होना चाहिए, ये तो बता दिया ना। वाई मेटा नाइट्रोएनिलीन इज ऑब्टेन्ड एज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। क्योंकि जब एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो क्या होता है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड HO4। तो एक मिलेगा पैरानाइट्रोनिलीन 51%, 47% मेटा, और 2% ऑर्थो आइसोमर। बहुत बार डिस्कस हो चुका है। मेटा क्यों मिल रहा है, वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स 47%, क्यों मिल रहा है ये? क्योंकि मोस्ट ऑफ एनिलीन अंडर हाईली एसिडिक कंडीशंस, बहुत ज्यादा H प्लस आयंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, HNO3 और H2SO4। तो मोस्ट ऑफ एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन, और NH3 प्लस है, प्लस तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, ऊपर तरफ अपनी तरफ खींचेगा, इसीलिए मेटा डायरेक्टिंग। और मेटा प्रोडक्ट वन ऑफ द मेजर। तो ये पूरा दिखाना पड़ेगा प्रॉपर, इसीलिए करते हैं प्रोटेक्शन। एनिलीन में CH3Cl डाला, एनहाइड्रस AlCl3 में, क्या होगा इसके अंदर, बताओ यदि। क्या होगा इसके अंदर? विधि बोलो, क्या आएगा आंसर इसमें? NH, एनिलीन में CH3Cl, एनहाइड्रस AlCl3 में। प्रियंका तुम बोलो। सर नो रिएक्शन। बहुत अच्छे, क्यों है नो रिएक्शन, जबकि हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है N तो। ये एनसीईआरटी सर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हाँ, नाइट्रोजन है वो लुईस एसिड जो भी हाँ सही, बिल्कुल AnCl3 सही। को लोन पेयर दे देता है। हाँ, NH2 लुईस बेस, AlCl3 लुईस एसिड, तो N अपने लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एल्यूमिनियम को दे देगा, जिसकी वजह से N पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये NH2 प्लस AlCl3 नेगेटिव, तो इसलिए क्या हो जाएगा, NH2 प्लस AlCl3 नेगेटिव। N पे प्लस आते ही रिंग को हाईली डीएक्टिवेट कर देगा, इसलिए नो रिएक्शन। और NO2 पहले से ही बहुत डीएक्टिवेटिंग है, NO2 आ जाए, COH आ जाए, ये पहले से ही बहुत डीएक्टिवेट कर रहे हैं बेंजीन रिंग को, तो इसमें भी नो रिएक्शन। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो जरूर को लेना। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिल का अल्काइलेशन रिएक्शन विद CH3Cl और RCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, NH2 लुईस बेस, तो इसलिए आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बना देंगे, इंटरनल सॉल्ट। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोपेनअमीन एंड ट्राईइथाइलअमीन रिएक्ट्स विद HCl?
एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। ये भी बेस, ये भी बेस, दोनों एसिड से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। C3H7NH2 प्लस HCl क्या बन जाएगा? C3H7NH3 प्लस Cl नेगेटिव। C2H5 होल थ्राइस N, ये भी बेस है तो ये भी N अपने लोन पेयर H प्लस को दे देगा डायरेक्ट, N प्लस H भी आएगा। C2H5 होल थ्राइस N प्लस H आएगा, एक H और Cl नेगेटिव, N प्लस H Cl नेगेटिव। What happens when aniline reacts with excess of methyl iodide in presence of sodium carbonate? एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड के साथ अगर रिएक्ट करेगा एनिलीन, ये रहा एनिलीन, मिथाइल आयोडाइड CH3I रिएक्ट करेगा, HI बाहर, C6H5NHCH3 आ जाएगा, दोबारा रिएक्ट करेगा CH3I से, और न्यूक्लियोफिलिक है, फिर HI बाहर, C6H5NCH3 होल ट्वाइस आ जाएगा, दोबारा रिएक्ट करेगा CH3I से, अब I इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, N सिर्फ लोन पेयर देगा क्योंकि अब H बचा नहीं है N के साथ, तो C6H5N प्लस CH3 होल थ्राइस आ जाएगा, I माइनस बाहर, I माइनस बाहर रहेगा, अब I माइनस, अब इसमें डाला Na2CO3, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, Na2CO3 डाला, CO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए इस पार्ट का होल ट्वाइस और I माइनस अलग हो जाएगा। C6H5N प्लस CH3 होल थ्राइस, इसका होल ट्वाइस आएगा और CO3, और इसको CO3 लगा देंगे। क्लियर है कि नहीं? ये आंसर आ जाएगा, ये रहा Yes, लास्ट में sir. आंसर, दे रखा ना, ये दे रखा आंसर। तो यहाँ पे इसने डायरेक्ट बना रखा है एक्सेस वाले के साथ, और एक्वास Na2CO3 पे ये आएगा। मैंने एक एक स्टेप दिखा दिया पूरा इसका। तो ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने कल कराया था तुम्हें, मिथाइलामीन रिएक्शन, मिथाइलामीन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट इट। कल कराया था ना क्वेश्चन ये। CH3NH2 है, पानी में डालेंगे, इसका बेसिक कैरेक्टर शो होगा, OH आयंस रिलीज होंगे, ये OH आयंस FeCl3 से रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन कलर का Fe बना देंगे, या और या फिर ऐसे भी शो करते हैं जो रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.X2, ये रेडिश ब्राउन कलर का बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो प्रोटेक्शन वाला पार्ट करा रखा है, एनिलीन टू पैरानाइट्रोनिलीन पैराब्रोमोनिलीन सल्फानिलिक एसिड 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, बहुत इंपॉर्टेंट। एनिलीन हाईली एक्टिवेटिंग है, अगर मैंने इसमें डाल दिया Br2H2O या Br2CH2 के अंदर या Br2 एसिटिक एसिड में, नॉन पोलर में डाला ना तो भी, क्योंकि NH2 ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग है, फिनॉल से ज्यादा एक्टिवेटिंग है, इसलिए तीनों जगह Br लगेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा, व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा तीनों केस में। फिनॉल में इस केस में मोनो सब्स्टिट्यूशन होता था Br2CH2 के साथ, लेकिन इधर ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा। समझिए, यहाँ पे भी अगर COH लगा हुआ है उसको भी हटा देगा और Br आ जाएगा। सही है, तो ध्यान रखना, ये आ गया आंसर सीधा। एनिलीन का अगर नाइट वो क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं, अगर इसका ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल रहा है तो इस ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को रोकने के लिए हम NH2 का जो एक्टिवेशन इफेक्ट है थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, इसी को कहते हैं प्रोटेक्शन। देखो कैसे रिड्यूस करेंगे, इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, इसको रिड्यूस करने का तरीका, इस एनिलीन के साथ हम एक विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, NH2 है, इसमें डाला CH3COCl, तो CH3COCl से रिएक्शन करते ही ये HCl बाहर निकल जाएगा और ये हो गया प्रोटेक्शन। अब एनिलीन का HN अब इतने इफेक्टिवली ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा बेंजीन को, इसलिए अब मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। अब इसलिए क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन। जैसे अब मैंने अगर इसके अंदर ब्रोमिनेशन किया ना Br2H2O के अंदर या Br2Fe के अंदर, तो अब जो ब्रोमीन है वो सिर्फ लगेगा पैरा पोजीशन में मेजरली, NHCOCH3 पैरा पे Br, या ऑर्थो पे Br, ऊपर वही NHCOCH3। नाम याद जरूर रखना इसका, इसको बोलते हैं एसिटा एनिलाइड, इसको बोलते हैं एसिटा एनिलाइड, यही है ना, एन फिनाइल इथेनेमाइड CH3CONH C6H5, एन पे फिनाइल इथेनेमाइड, एसिटा एनिलाइड ज्यादा यूज होगा, एसिटा एनिलाइड ज्यादा यूज होगा। अब उसके बाद इन दोनों में क्या डाल देंगे, H2OH प्लस,
तो यहां से क्लीवेज एच NH2 बन गया और ये CH3CO चला, ये पैरा ब्रोमोनिलीन आ जाएगा मेजरली, Br और यहाँ NH2, ऐसे ही ऑर्थो आइसोमर भी आ जाएगा। समझ गए कि नहीं ये? तो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्ट दे रहे हैं, कन्वर्ट एनिलीन टू पैरा ब्रोमोनिलीन। पहले करना प्रोटेक्शन, नहीं तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। पहले प्रोटेक्शन कर देंगे, सही ना। NH2 ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग, so tri substitution occurs in order to reduce its activation power, it is acetylated, it is acetylated, इसको एसिटाइलेट करेंगे, सही ना, ताकि इसकी एक्टिवेशन पावर क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो एक्टिवेशन पावर इसकी रिड्यूस कर देंगे, Br2H2 डालेंगे, Br आ जाएगा पैरा पे, Br आ जाएगा ऑर्थो पे, मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर H2H प्लस डाल के NHCOCH3 को दोबारा NH2 में कन्वर्ट कर लेंगे। नाइट्रेशन में खुद करना, नाइट्रेशन में यहाँ पे नाइट्रेटिक मिक्सचर डालना, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2O4, इधर NO2 आ जाएगा, ऑर्थो पे NO2 आ जाएगा, फिर H2H प्लस डालना तो पैरानाइट्रोनिलीन मेजरली आ जाएगा। ये हो गया पैरानाइट्रोनिलीन, पैराब्रोमोनिलीन, सल्फानिलिक एसिड में बता रहा हूं अभी, और 2,4,6 ट्राइब्रोमोनिलीन में कन्वर्ट हो गया। और सल्फानिलिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फानिलिक एसिड के लिए NH2 है, सल्फोनेशन करेंगे कंसंट्रेट H4 के साथ, एनिलीन है बेस, H2SO4 एसिड बन जाएगा सॉल्ट, NH3 प्लस HSO4 नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ाएंगे 455 से 475 केल्विन, तो ये आ जाएगा NH3 प्लस SO3 नेगेटिव, ये आ गया इस टेम्परेचर पे। और ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा सल्फा एनिलिक एसिड की फॉर्म में, NH2 SO3H, ये है सल्फा एनिलिक एसिड। जरूर याद रखना, क्वेश्चन आया हो पेपर के अंदर, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज। इसका यूज क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, सल्फा एनिलिक एसिड। तो ये सारा बता दिया इसके अंदर मैंने। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। व्हाट इज, ये करा दिया मैंने अभी। व्हाट इज प्रोटेक्शन ऑफ द एमिनो ग्रुप, हाउ इज इट अचीव्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। एमिनो ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग, so generally it gives tri substituted products when attached to benzene ring. Activation effect of amino group can be reduced by acetylation with acetic anhydride, ये भी यूज करते हैं, चाहे CH3COCl डाल दो या acetic anhydride। This is called as protection of the amino group as lone pair of electrons of nitrogen is less available for donation to benzene ring, hence mono substitution occurs, या mono substituted products मिलेंगे उसमें। और इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं एक बार। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है कुछ भी नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। नीचे करना निश्चय, ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है इसको। मैकेनिज्म लिखा ही हुआ है ऐसे, मैं फिर भी बता देता हूँ तुम्हें। जैसे C6H5 NH2 है, CH3COCl या एसिटिक एनहाइड्राइड डाला, CH3COCl, थोड़ा सा बेस भी डालते हैं इसके अंदर, ओ इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये N अपने लोड पर दे देगा इस C को, आंसर आ गया CH3CO नेगेटिव, Cl, N पे प्लस H CCH5, यहाँ ये O माइनस इलेक्ट्रॉन देगा, Cl माइनस बाहर, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा CH3 C+O NH CCH5 एसिटा एनिलाइड। यही प्रोटेक्शन है, मगर ये लिखा हुआ देखो इधर, ये लिखा हुआ इधर, O इलेक्ट्रॉन लेके गया, N ने लोड पर दिए इसको, N पे आ गया प्लस, N पे प्लस आ गया, इसलिए H प्लस बाहर निकल जाएगा, और O माइनस वापस इलेक्ट्रॉन देगा, तो Cl माइनस बाहर, HCl बाहर निकल जाएगा, और आंसर आ गया एसिटा एनिलाइड। यही सेम चीज लिखी है मैंने, सही ना। अब नेक्स्ट अब है इसकी एग्जांपल, नीचे करना लिस्ट। देखो ये देखा, एनिलीन टू पैराब्रोमो एनिलीन अभी करा दिया मैंने। एनिलीन है CH3CO होल ट्वाइस O, ये डाला है CH3CO होल ट्वाइस O, या CH3COCl, इससे NHCOCH3 आ जाएगा, प्रोटेक्शन हो गई। अब करेंगे ब्रोमिनेशन, Br2 इन एसिटिक एसिड डाला हुआ है, Br2 इन एसिटिक एसिड, तो पैरा पे ब्रोमो आ गया मेजर वाला। फिर H2O OH डाल दो या H2OH प्लस, यहां से क्लीवेज, यहाँ H यहाँ OH, तो ये आ गया पैराब्रोमो एनिलीन। एनिलीन से पैरानाइट्रो एनिलीन भी सेम तरीके से चेक कर लो एक बार।
बता दिया मैंने पीछे, नीचे करना निष्ठा। ये इसमें पैरा नाइट्रोनिलीन, ये खुद ट्राई करना इसका। वही नाइट्रेशन किया है, HNO3 प्लस H2SO4, फिर H2H प्लस डालेंगे तो NHCOCH3 से बॉन्ड क्लीवेज और यहाँ OH आ जाएगा। ये 3 कंडीशन ट्राई करेंगे एक बार जल्दी से। पैरानाइट्रोनिलीन टू 1 2 3 ट्राइब्रोमेंजीन, पैरानाइट्रोनिलीन टू टू ब्रोमो, ये 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा मेटा मिथाइल एनिलीन से मेटा नाइट्रोनिलीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये रेयर केसेस में मिलेगा देखने को। ये शायद नीट में या IIT में से पूछा हुआ है। करो ये 3 क्वेश्चन ट्राई जल्दी से। ये 2 ब्रोमो बस ध्यान रखना, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। हाँ, कर लिया क्वेश्चन, ये तुमने कर लिया, विधि कर लिया कन्वर्जन। यस सर। देखो पहला क्वेश्चन तो वैसे IIT एडवांस का ही है। पैरानाइट्रोनिलीन से 1 2 3 ट्राइब्रोमेंजीन किया है ये विधि। यस सर। पहले ब्रोमिनेशन कर देंगे Br2H2O में, Br आ जाएगा, NH2 Br और पैरा पे NO2 है ही। अब इस NH2 को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, Br के अंदर। कैसे होगा कन्वर्ट, पहले डाइजोटाइजेशन, यही किया है विधि। यस।
0 to 5 डिग्री सेल्सियस। सेकंड पे CuBr HBr, सैंडमियर रिएक्शन या गेटरमान रिएक्शन भी लगा सकते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे तीनों जगह Br। अब इस NO2 को हटाया कैसे है विधि? अर्पित। सर रिड्यूस करके वो कर दो डायजोटाइजेशन। हाँ विधि जल्दी बोला करो थोड़ा सा। SnHCl डाला या आयरन HCl डाला, NH2 आ जाएगा। सेकंड डाला NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो N2Cl आ जाएगा। और थर्ड केस में H3PO2 डाल दो Cu प्लस के अंदर और इथेनॉल डाल दो, दोनों में से कोई एक, तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 ट्राइब्रोमेंजीन। Br Br Br, सही ना? ये आ जाएगा इससे। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर रखा है, Br2H2 डाला तो ये N2Cl बना दिया इसको, ये N2Cl नहीं बनेगा, पता है ना? यस ये सर। ऐसे लिख दो, फर्स्ट Br2H2O, सेकंड पे लिख दो NaNO2HCl, अब सही हो जाएगा शायद, है ना? अब हो जाएगा सही कि नहीं? यस सर। फिर CuBr HBr, चलो वो देख लेना तुम अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरन। अर्पित क्लासेस अटेंड कर, अटेंड ये वाली क्लास मिस मत किया कर, डिस्कशन वाली, है ना? सर ये तो मैं रिकॉर्डिंग लेता हूँ ना, क्योंकि मैं जल्दी कर लेता हूँ उससे। अच्छा चल सही है। देखो इधर, पैरानाइट्रोएलिन पैरानाइट्रोटोल्यूइन से 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, पैरानाइट्रोटोल्यूइन से पैरानाइट्रोटोल्यूइन है, सॉरी, पैरानाइट्रोटोल्यूइन से, एक मिनट, पैरापेनाइट्रोटोल्यूइन से 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो इसलिए पहले तो हम इसमें ब्रोमिनेशन कर देंगे, Br2Fe डालेंगे, CH3 ज्यादा एक्टिवेटिंग है, इसकी पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो ऑर्थो पे आ जाएगा Br NO2। अब इस NO2 को हटा देंगे पहले, कैसे हटेगा ये? SnHCl डाला, SN SnHCl फर्स्ट, और सेकंड पे NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl, थर्ड पे H3PO H3PO2Cu प्लस, ये हट जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे? CH3 आ गया, Br आ गया, K2Cr2 क्या है? K2Cr2 K2Cr27 एसिडिफाइड H प्लस। तो कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, बस अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, कन्वर्ट हो जाएगा COH के अंदर। तो 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी, तो इसको भी करना है ढंग से, सही ना? लास्ट है मेटा मिथाइल एनिलीन, मेटा मिथाइल एनिलीन से मेटा नाइट्रोटोलिन, ये रहा मेटा मिथाइल एनिलीन, मेटा मिथाइल एनिलीन, मेटा मिथाइल एनिलीन से मेटा नाइट्रोटोलिन। तो मेटा नाइट्रोटोलिन कैसे आएगा? इसमें क्या डालेंगे पहले? HNO2 और HBF4 या NaNO2 प्लस HBF4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बाल्स की रिएक्शन होती है HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो पहले आ जाएगा N2BF4, N2BF4, CH3 है यहाँ पे, और N2BF4 में अब डाल देंगे NaNO2 कॉपर, ये नया रिएजेंट है, याद करना है, ये NO2 माइनस आ जाएगा ऊपर, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। तो N2 और BF3 बाहर निकल जाएंगे, -N2 माइनस NaBF4, और आंसर आ गया NO2 पर। ये डायरेक्ट रिएजेंट है, ये कर लेना याद, ये कहीं मिलेगा नहीं देखने को, इसलिए इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दे रखा है। ये ऐसे आ सकता है फिलअप में, NaNO2 कॉपर डाला तो N2BF4 हट के NO2 आ जाएगा। तो ये तीसरी सर कंडीशन बता दी, मेटा एनिलीन से मेटा नाइट्रोटोलिन। हाँ बोल अर्पित। सर ये मतलब कन्वर्जन में है क्या, मतलब नहीं इस कंडीशन में नहीं, बिना इसके? नहीं 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 दे रखा हुआ है। अच्छा ठीक। हाँ ये कर लेना जरूरी, एनसीईआरटी में दे रखा है, 2 जगह दे रखा है, एक सॉल्ट में एक अनसॉल्ट में, जरूर कर लेना उसको, NaNO2 कॉपर वाला, नहीं तो वहां सोचना टफ हो जाएगा थोड़ा सा। निश्चय दिखाना नीचे अब, ये रहा, इसमें दे रखा है ना, ये सॉल्व कर रखा है मैंने, देखो
मेटा, ये रहा मेटा पे है ना, NaN2HCl डाला इसने तो N2Cl बन गया। अब N2Cl में बाल्सीमन टाइप लगा ली, HbF4 डाला तब N2BF4 आ गया, N2BF4 में NaNO2 कॉपर डाला तो ये आ गया। और तुम चाहो तो NaNO2HCl डाला ना इसमें, तो NaNO2 प्लस HbF4 डाल दो तो डायरेक्ट ये आ जाएगा, नहीं तो N2Cl से भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अब, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइलमीन डाइमिथाइलमीन। मिथाइलमीन प्राइमरी है, क्या डाल देंगे इसमें, CHCl3, एल्कोहलिक KOH, कार्बन रिएक्शन, ये सब कर चुके हो इसलिए जल्दी बता रहा हूँ थोड़ा। CH3NC का फाउल स्मेल, तो डाइमिथाइलमीन ये रिएक्शन नहीं देगा, सही ना। दूसरी रिएक्शन अगर लगाना चाहो तो लिबरमास नाइट्रोसोमीन रिएक्शन भी लगा सकते हो, डाइमिथाइलमीन देगा, मिथाइलमीन नहीं देगा, सिंपल वाली रिएक्शन मैंने बता दी है। लिबरमास नाइट्रोसोमीन रिएक्शन भी लगा सकते हो तुम। फिर नेक्स्ट है एनिलीन एंड बेंजाइलमीन, इसमें लगेगी कपलिंग रिएक्शन, एनिलीन देगा कपलिंग रिएक्शन, C6H5N2Cl है ना, इसमें एनिलीन डाल दिया, H, HCl बाहर, PH425, येलो डाई मिल जाएगी। बेंजीन है, N डबल बॉन्ड N, पैरा पे अमाइनो, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, येलो डाई, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन लगा के हो जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन तीनों को एक साथ डिस्टिंग करना है तो हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, तो हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट लगेगा, ये मैं करवा चूंगा तुम्हें, जल्दी से देख लेंगे फिर भी। ये कार्बोलामिन रिएक्शन है, CH3 एल्कोहलिक हो जाला, RNC का फाउल स्मेल, इथाइलामिन लिया तो इथाइल आइसोसाइनेट आ जाएगा, फाउल स्मेल, या इथाइल कार्बोलामिन भी कहते हैं इसको, या इथाइल आइसो नाइट्राइल भी कहते हैं। नीचे करना निश्चय, एनिलीन लगाएंगे तो फिनाइल आइसोसाइनेट, एनिलीन लगाया तो फिनाइल आइसोसाइनेट बन जाएगा, CH3 एल्कोहलिक OH, ये भी कार्बोलामिन रिएक्शन है। अब हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट थोड़ा सा ऊपर करो निश्चय, नीचे नीचे करो, नीचे करो, हाँ तीनों आ गए ना, इसको एक्सपेंड करते हो कर दो हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट को, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, CCH5SO2Cl, नहीं हो पाएगा बस। तो देखो ये RnH2 है प्राइमरी मीन, ध्यान देना ये मैंने करवा दिया है तुम्हें, इसमें C6H5SO2Cl डाला, हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, HCl बाहर निकला, ये HCl बाहर निकला तो RNH SO2CCH5 आ गया। कैसे भी लिख लो, ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो। उसके बाद इसमें डाल दिया KOH या NaOH, NaOH डाल दिया तो NaOH बेस है, एक्टिव हाइड्रोजन H को ले जाएगा तो N माइनस हो जाएगा, N माइनस हो गया, N माइनस और Na प्लस आ गया, आयनिक फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब ये सॉल्युबल इन NaOH है, सॉल्युबल फॉर्म में आ गया ना, सॉल्युबल इन NaOH लिखना है ये, या KOH होता तो KOH, सॉल्युबल इन NaOH, H प्लस डाला, N पे माइनस था, अब ये आ गया कोलन कंपाउंड, कोलन कंपाउंड आ गया तो ये इनसॉल्युबल हो गया HCl के अंदर, पहले सॉल्युबल और अब इनसॉल्युबल, तो अब इनसॉल्युबल। R2NH है, CCH5SO2Cl डाला, HCl बाहर, उसके बाद अब N के साथ कोई H नहीं है, N के साथ कोई H नहीं है, NR2 है ना, तो NH में इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन NaOH लिख के आना पेपर में, H प्लस में नो रिएक्शन, H प्लस में डाला तो नो रिएक्शन। लास्ट टर्शियरी अमीन, CCH5SO2Cl डाला और NaOH डाला सेकंड पे डायरेक्ट साथ, क्योंकि ना तो इससे रिएक्शन होनी है ना इससे रिएक्शन होनी है सेकंड पे, फर्स्ट पे भी रिएक्शन नहीं होगी सेकंड पे भी नहीं होगी, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, SO2Cl का SO2OH बन जाएगा, SO2Cl का SO2OH यानी SO3H बन जाएगा, SO3H बनेगा, एसिड है, एसिड है तो NH से दोबारा ऐड करके SO3 माइनस माइनस SO3 आएगा, SO3 माइनस Na प्लस आ जाएगा, SO3 माइनस Na प्लस आ जाएगा, R3N एज इट इज रह जाएगा, ये एज इट इज रह गया। अब इसमें H प्लस डाल दिया ना तो आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, H प्लस या HCl डाल दिया तो R3N प्लस HCl नेगेटिव, ये आ गया आयनिक फॉर्म में तो सॉल्युबल इन HCl, टर्शरी वाला सॉल्युबल इन HCl। ये पूरा टेस्ट बता दिया दोबारा, इसको 4 बार 5 बार लिख के देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी, IIT के लिए भी और नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको जरूर कर लेना। निश्चय और कुछ रह तो नहीं गया इसमें, ये हो गया पूरा, सही ना, ये पूरा हो गया, ये जैसे ऊपर करना निश्चय हल्का सा,
और जैसे ये अभी इसमें ये पढ़ लेना क्वेश्चन, ये पैरासीटामोल और क्रोसिन स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे तुमने एस्पिरिन का पढ़ा है, ऐसे क्रोसिन क्या है, 4 एसिटामाइडोफिनॉल, फिनॉल है, और NHCOCH3, NHCOCH3, समझ गए कि नहीं? 4 पे एसिटामाइडो ग्रुप, एसिटामाइडो ग्रुप, फिनॉल, 4 एसिटामाइडोफिनॉल, ये होता है पैरासीटामोल या क्रोसिन। तो ये सब भी देख सकते हैं। नीचे करना एक बार। बस अब तो खत्म हो गया अभी। बस एक बार तुम ये रीड कर लेना इसको, ये खत्म हो चुका चैप्टर। नीचे और तो कुछ नहीं है ना, नीचे करना। बस अब मेरे को सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन कराने हैं। मैं टाइम लगेगा तो मैं ले लूंगा एनसीईआरटी क्वेश्चन भी, जिसमें कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी रह गई है, वो भी मैं ऐसे ही नाइट में ले लूंगा। ये कर लेना, खत्म हो गया चैप्टर तुम्हारा। मीन्स ऑर्गेनिक पूरी खत्म हो गई है यहाँ पे, सही ना? बोर्ड मेंस लेवल नीट लेवल की ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में वो इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर करना है। नेम रिएक्शन, डिस्टिंक्शन, कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी से क्वेश्चन आने हैं मेनली, उसको जरूर करना, सही ना? उनके लेक्चर मत छोड़ना बिल्कुल, उनको जरूर करना है। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, और पेपर करके भेज देना। निश्चित मेरे को सेंड कर देना। हाँ अर्पित बोल। सर आप परसों क्या पढ़ाओगे? मतलब वही रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कराओगे? कोऑर्डिनेशन यार, कोऑर्डिनेशन तो शायद ना कराऊं, कोऑर्डिनेशन को तो मैं वैसे कराऊंगा अब, क्योंकि मैंने ना इसका इनका वो करा दिया है उस टाइम, मैंने वो वही कराऊंगा, ऑर्गेनिक कराऊंगा परसों। ठीक है, ठीक परसों है। मैं मैसेज डाल दूंगा, ऑर्गेनिक ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। और सर मेरा वो हो गया जरा, वो रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सारा कर लिया है? हाँ हो गया सर पूरा। सुन लू क्या? सर बस, मतलब वैसे तो आता है लेकिन हर चीज, मतलब एक एक चीज कल मैं आपको सुना दूंगा। चल सही, कल पूरा ढंग से रिवाइज करके तब सुना दियो, सही है। ठीक है सर। हम्म। ऐसा भेज देना मेरे को एक बार।